नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, पाकिस्तानियों की एक पुरानी आदत है, कहीं भी कोई विद्रोह हो रहा हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी देश की कोई समस्या हो, ये सबको मिला देते हैं कश्मीर के साथ। अब गाजा में जो इजराइल की कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई में भी ये लोग अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने अपने गले मोहल्ले में बैठ करके केवल उसको क्या करें, जैसी गाजा में इजराइल ने बमबारी करी है वैसी ही कश्मीर को भी कश्मीर में झेलना पड़ रहा है इंडिया की आर्मी के साथ। अरे कहाँ कश्मीर, कश्मीर इंडिया का एक अभिन्न अंग है, इंडिया की एक रियासत है और फ़लस्तीन एक स्वतंत्र देश है। तो हमास वहाँ से इजराइल पर पहला आक्रमण करता है तो इजराइल की भी जवाबी कार्रवाई बनती है। तो इसमें कहाँ कश्मीर और कहाँ गाजा, कहाँ फ़लस्तीन, इसको कंपेयर क्यों करना है? तो यही एक पढ़े लिखे और अनपढ़ की यही क्वालिटी होती है जो पाकिस्तानियों के अंदर बिल्कुल भी शऊर नहीं है। अब आप इस वीडियो को देखिए और इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे वीडियो के अंत में। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कृपया। ये तो जो हमारी किताबों में लिखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि पढ़ा है कि भाई वो एंड ऑफ द टाइम आपने छीनना है। हजरत इमाम मेहदी की यूनिटी में, हजरत इमाम मेहदी की लीडरशिप में आपने इसराइल भी फतह करना है, आपने कश्मीर भी फतह करना है, आपने मुसलमानों का दौर दोबारा आना है। लेकिन अभी नहीं, अभी उनकी बारी है। ठीक है, जो इसराइल अभी करेगा। कब तक? अच्छा, इसराइल अभी करेगा, बहुत कुछ करेगा। जहाँ तक आया कुस्तुनतुनिया, इस डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कुस्तुनतुनिया भी हमसे छीन जाएगा, जो कि टर्की है। टर्की को भी ये कैप्चर भी जो इसराइल ले जाएगा, कैप्चर कर लेंगे। बस हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो इजी लेते हैं। फिलिस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलज उठते हैं ना, ठीक है, कि हमारा कुत्ता मर गया, ये हो गया। गज़वा हिंद भी है, डॉक्टर इसरार अहमद से सुने तो वो सारी जो बातें उन्होंने कही हैं वो इसी टाइम पे हम हो रही हैं, जो कि होनी है। लेकिन ये देखें, मुझे बताएं, गज़वा हिंद की अगर आज के दौर में बात करें, टेक्नोलॉजी कर, ये सब चीजें हैं, दूसरी साइड से फिर ये कहा जाएगा कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, फिर तब हम ये कहेंगे वो देखो वो हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है। एटॉमिक पावर है हम, हाँ है। अगर हम एक हमला कर दें, ठीक है, तो इसराइल तो गया। अच्छा, लेकिन हम पाबंद है अपने अमेरिका की पाबंदियां से, रशिया की। प्यार है दरस वलियों का, निस्बत पाक नबियों का, इस प्यार की खातिर अर्श बने, इस प्यार की खातिर फर्श बने। ठीक है कि प्यार से आप हर चीज मोल्ड कर सकते हैं। हम हमारे पास इतनी एटमी पावर होते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी सपा सलार है ना, उन्हें चूड़ियां पहनी हुई आता हूँ। हम अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो शायद हम भी अगवा ना हो जाए, हमें वो भी तो डर है ना। हमने अपनी भी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। आपका नाम? गोहर। और आपका नाम? उस्मान मलिक। क्या करते हैं उस्मान भाई? सर ट्रेडिंग बिजनेस में। ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, जबरदस्त जी। ट्रेडिंग बिजनेस बहुत आजकल जो पाकिस्तान की हासिल पे सिचुएशन है, जॉब्स मिल रही, बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। लेकिन टॉपिक जो है हमारा वो ये है, अगर हम गजा की बात करें, फलस्तीन की बात करें, इसराइल की बात करें, हमास की बात करें, जो इश्यूज चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने ये बोला जी जो अपना फलस्तीन में हो रहा है सेम वही कश्मीर में हो रहा है। इंडिया ने आगे से ये रिस्पांस लिया है कि भाई ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। बिल्कुल ठीक कहा इंडिया ने। सर कश्मीर को कभी भी हम फलस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फलस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो खुद अपने फैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ कर सकता होता तो पिछले 75 सालों से कर चुका था। ठीक है, ये एक हमारे लिए बस ट्रेड मार्क बना पड़ा है। हमने अपना कश्मीर के नाम पे फंड्स लेने, कश्मीर के नाम पे नारे लगवाने, हम इससे ज्यादा कश्मीर के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। इलेक्शन आएंगे, सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजोल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज करें या इररिलेवेंट, मतलब वो चीज हो जाएगी कि जाहिर बात है। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर ही इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते हैं।
दुनिया में अभी भी कई ऐसे ममालिक है जिनके पास अपनी मिलिट्री है ही ऐसा ही नहीं, है। और वो बड़े खुशहाल बस रहे यूरोप हैं। में बहुत से ऐसे यूरोप countries हैं, में बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बड़े डेवलप, रशिया की अपनी कई रियासतें ऐसी हैं, ठीक ठीक है। दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की कई रियासतें ऐसी हैं, देख लें आप, बाउंड्रीज हैं लेकिन कहीं भी मिलिट्री नहीं है ये उनकी। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं और इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, और देखिए, ये चीज हम- पाकिस्तान इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? अगर हमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट गई है 75 साल पहले, अगर ये जाने से पहले हम एक पुरसुकून तरीके से डिवाइड करके जाते, ठीक है। ठीक है, मिलिट्री की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। पाकिस्तान के लिए मिलिट्री बनी है, मिलिट्री के लिए पाकिस्तान नहीं बना हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा। आपने बोला कि अगर अच्छे तरीके से डिवाइड करके जाते, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का इशू तो बाद में बना? मतलब जो अगर देखा जाए थोड़ा सा कि कश्मीर के जो उनसे राजा थे उन्होंने अपने साइन कर दिए इंडिया के साथ, हरि सिंह ने जो साइन कर दिए, हमने बाद में जाके, ये तो हमारे अपने लोग कहते हैं कि हमने, वो मुस्लिम मेजोरिटी थी इसलिए वहां पे जाके हमने हमला, वो अफगानियों के जरिए हम गए और वहां पे हमने जो सा वो कोशिश की। सर, कश्मीर एक इशू नहीं है। हाँ। कश्मीर से पीछे भी तो हमने जो अपनी काफी टेरिटरी उनको दे दी है, वो भी तो हमें एक सलीके से नहीं कौन सी ना, मतलब टेरिटरी थी? ये जैसे हैदराबाद दक्कन हमसे छिन गया, या अच्छा। उस बांग्लादेश बांग्लादेश तो हमारी वो सॉरी गलतियां और वो चीजें हैं। लेकिन देखे ना, हैदराबाद दक्कन या उससे पहले जो टेरिटरीज कुछ हमारी श्रीनगर तक भी जो थी, वो ठीक है। पहले पाकिस्तान के हिस्से में थी। नहीं, अहमदाबाद अच्छा, वो पाकिस्तान का, आप क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 6 जून के प्लान के हवाले से खास तौर पे अगर बात करें, उसके अंदर ये बड़ी सी चीजें डिसाइड की गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे कि हम हर जगह, मेन क्वेश्चन ये, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, दोबारा इनकी तरफ आते हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो इजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फलस्तीन पे की हुई, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। अच्छा, फलस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलख उठते हैं ना ठीक है। कि हमारा कुत्ता मर गया, ये हो गया। अच्छा, वो लोग आज फलस्तीन के मुस्लिमों पर ना ठीक है। जुल्म करते हुए नहीं सोच रहे कहाँ पर गया। नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे फलस्तीन के हवाले से भी क्लियर करता चलूं, जो हमास का इशू है उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, मीडिया की बात करें, उनका और स्टांस है, वो ये कहते हैं दहशतगर्दी, जो भी उनका एक स्टांस है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जो सिविलियन है उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो बहुत फलस्तीन की बात करें, गजा की, अगर हॉस्पिटल में जैसे अटैक हुआ, बहुत से कंट्रीज बोले, इवन वो कंट्रीज जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो भी बोले। इंडिया बोला कि भाई हमने इसकी कंडेम करते हैं, एड भेजी उन्होंने। वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए है कि हम अच्छा। मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, हम इतने पावरफुल हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इतने पावरफुल हैं कि भाई लोग हमें पहले हमारे मुखालफत भी करें, फिर हमें दिखाने के लिए हमारे जो एड करेंगे, भाई हम मुसलमानों के सामने अच्छे बन जाएं या पाकिस्तान के सामने अच्छे बन जाएं। सर देखिए, अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान सगे के नहीं है ना, हाँ। तो अंग्रेज या कोई गैर मुस्लिम कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस में भी है कि ठीक है। कुफार कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, यहूदो नसारा की बात की, यहूदो नसारा की बात की है, कुफार उसमें देखें आप, कुछ लोग यहूदो नसारा को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, सिख को, ये सबको मिक्स कर देते हैं। यहूदो नसारा, आपको नहीं लगता यहूद और नसारा क्रिश्चियन और ज्यूज ही है ना। हाँ। तो कुफ्र क्या है? जो इस्लाम से बाहर है वो सारे वो कुफ्र सब में, एक हैं, वो आपके सब एक ख्याल है। से। हाँ तो जी। ऐसे तो फिर हम चाइना को अपना आयरन फ्रेंड क्यों कहते हैं? मुझे आज इस बात का जवाब देते हैं, फिर हम ये ऑफिशियली कहे ना कि भाई ये तो कभी हमारे दोस्त ही नहीं हो सकते, नॉन मुस्लिम है, तो हम एक साइड पे नॉन मुस्लिम को अपना आयरन फ्रेंड यही कह रहे हैं। दोगली नीति है। डसेंगे हमें। नहीं तो हम बेवकूफ हैं। हमें बेसिकली उन्होंने अपना इतना मफलूज कर दिया है, ठीक है। इतना मफलूज कर दिया है कि हम उनके बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आपके? एक तरफ पे ये कहते हैं जितने भी नॉन मुस्लिम है दुश्मन है, या जो भी है, एक लोगों का जो कंसेप्ट बनाया गया है। दूसरी साइड पे चाइना आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे रशिया से रिलेशन बेहतर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भागे भागे जाते हैं। सर, चाइना भी हमारे साथ जो खड़ा है ना, वो अपने मफाद के लिए खड़ा है, उसको हमसे बहुत हम क्यों बेनिफिट। खड़े हैं? हमारा आपके बकौल मैं तो इस चीज के ऊपर उससे अपनी अलग ओपिनियन रखता हूँ। आपके बकौल के भाई कोई नॉन मुस्लिम हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता, ठीक तो है। क्यों हम फ्रेंड बना रहे हैं फिर? सर, हम ईरान के अलावा और अफगानिस्तान के अलावा बाकी 2-3 साइडों से तो हम नॉन मुस्लिम से घिरे हुए हैं। ठीक है। एक तरफ इंडिया हो गया, हाँ। ठीक है, एक तरफ चाइना हो ऐसे ही गया। है। हमें सर्वाइवल करने के लिए सपोर्ट चाहिए। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बोला ईरान और अफगानिस्तान के अलावा हम घिरे हुए हैं।
जितने अटैक आज की तारीख में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो रहे हैं, टीटीपी की अगर खासतौर पे बात करें, उतने ना तो इंडिया के बॉर्डर और ना ही चाइना के बॉर्डर। मतलब यह है कि पाकिस्तान में फिर अगर मुसलमान की बात करें, मुसलमान तो मुसलमान से लड़ रहा है। टीटीपी बनाया किसने? किसने बनाया? अमेरिका का सारा। अच्छा। टीटीपी किसने बनाया? सबने मिलके बनाया। ये नहीं, पाकिस्तान ने उसमें बड़ी हेल्प नहीं की। पाकिस्तान पाकिस्तान ने ने मुजाहिदीन और फिर बाद में वो तालिबान से टीटीपी। जाहिर सी बात है, वहाँ पे हम लगे कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उनको। ठीक हो गया। हम अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो शायद हम भी अगवा ना हो जाए, हमें वो भी तो डर है ना। हमने अपनी भी सिक्योरिटी देखनी है, हम ज्यादा कुछ बोल नहीं ना ये सकते। तो है। इसे कहते अच्छा, हैं डर। लास्ट में अगर बात को वाइंड अप करते हैं, आपकी चाय भी ठंडी और साथ साथ फलस्तीन का टॉपिक तो खैर आप फलस्तीन के हवाले से और कश्मीर के हवाले, मुझे बताएं क्या वजह है कि फलस्तीन पे बात करने पे जहाँ पे बात हो रही होती है, वैसे हम यहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं फलस्तीन के हक में, यही तरीके से, और जहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पे जाके फिर कश्मीर को बीच में ले आए। सर हमारा ये दोगलापन है, हम सिंसियर हैं ही नहीं। भाई यही मैं ये कहना बहुत चाह बड़ा रहा था, दोगलापन है दोगलापन हमारा। ये है। हमारा जो रियलिटी है, अगर ये ऐसा है तो ये दुनिया के सामने आ नहीं चुका, ज्यादा देर हम बेवकूफ बना सकते हैं किसी को? नहीं, सबके सामने आ गया हमारा ये। ठीक है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके ऊपर तो देखिए अमेरिका की सर, हाँ, एटॉमिक पावर है हम। हाँ है, अगर हम एक हमला कर दें ठीक है। तो इसराइल तो गया, अच्छा, लेकिन हम पाबंद हैं हाँ। अपने अमेरिका की पाबंदियां से, रशिया की जो भी हमारे ट्रेड में। नहीं, आपने ये बोला एक अगर हमला कर दें इसराइल गया, क्या इसराइल के पास आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी नहीं है? इसराइल के साथ जो कंट्रीज खड़े हैं तो वो क्या आप हमें जो सा वो ऐसे ही चुप कर देंगे? यही तो बात है ना सर, अकेला हम मतलब अपने सिर्फ दायरे तक जो है पाबंद है। हाँ। हम अगर अटैक करते हैं तो हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा, इस वक्त जो फलस्तीन के साथ हो रहा है। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या वजह है कि हम फलस्तीन की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही होगी वहाँ पे फलस्तीन की बात करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम जो है इलेक्शंस की बात करेंगे, यहूदियों को बीच में ले आएंगे? यानी मेन मुद्दे पे रहने की बजाय इधर को उधर घुमाते हैं, उधर को इधर घुमाते हैं। सर फंड इकट्ठा करना है और कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान है ना, ठीक है, स्पेशली हमारे सिपाहीसालार, उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं। वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, जबकि हमारा इस्लाम कहता है मुसलमान जितने भी है ना वो एक जिस्म की मानंद है। ठीक है। आपको इनकी बात लगता है भूल गई है जो इन्होंने बोला है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारा मुझे इस चीज है ये जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी। सिंपल से एक बात जानता हूँ कि अगर आप किसी को जुल्म करने से रोक सकते हैं ना, उस पर इस्तात रखते हैं, रोकते हैं तो उसको रोको। जो गलत कर रहा है और बोलना चाहिए। अगर कोई इस पे इस्तात नहीं रखने तो कम से कम बोल दो। ठीक हो गया, और अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम दिल से बोल दो। ठीक हो गया। लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि आप दिल से बुरा जानो क्या लेकिन हमारे पास इतनी एटमी पावर होते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे जितने भी सपा सलार है ना, उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हाथों में। ठीक है, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। मुझे ये बताएं, हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मतलब जो हम बात करते हैं यहूदी हमारे दोस्त नहीं, वो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो हम बात करते हैं नॉन मुस्लिम, हम मोबाइल किसका यूज कर रहे हैं? किसी मुस्लिम ने हम यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन आज आके हमने मेहनत भी किधर करने का सोचते भी किधर है कि हमने जाके उधर जाके रहना है, हमने डॉलर कमाना है। अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है और जाना भी अमेरिका है। जी हाँ। ठीक हो गया। क्या समझते हैं आज मोबाइल किसका यूज कर रहे हैं हम? मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है या एप्स है, किसकी यूज किया? किसी मुसलमान ने बनाई, किसी पाकिस्तानी ने इस तरीके से बनाई? नहीं, पाकिस्तानी ने तो नहीं बनाई, हाँ, जाहिर है अंग्रेजों ने बनाई। ठीक उसमें है। क्रिश्चियन भी शामिल है, उसमें ज्यूज भी हैं, उसमें नॉन रिलीजन भी जो भी हैं, जो भी ठीक है, बुद्धिस्ट भी हैं, तो हम क्यों मुस्लिम भी हो सकते हैं। हम थोड़ा सा गैरत करें ना, फिर कहें कि नहीं भाई अपना मोबाइल जब बनाएंगे तभी यूज करेंगे, अपना कैमरा जब बनाएंगे तभी यूज करेंगे, अपनी जब वॉच बनाएंगे तभी टाइम देखेंगे, फिर ये भी चीजें उनकी यूज करेंगे, बड़े फखर से जो आईफोन नया मॉडल आएगा वो भी खरीदेंगे और फिर कहेंगे नॉन मुस्लिम हमारे दुश्मन। सर ये करने को हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ईरान ने किया नहीं है, ईरान अपनी चीजें खुद बना रहा है। कोरिया, अगरचे नॉर्थ कोरिया की बात करूं, नॉर्थ कोरिया अपनी चीजें खुद बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट रिपोर्ट प्रॉपर बंद कर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ये चीज अपनी खुद प्रमोट करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से हमें किसी एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। पहले अपनी वर्थ बनाएंगे तो ही दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी, हमारी बात की वैल्यू होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम लेके आएंगे। अच्छा लगा है आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अभी फलस्तीन का, हमास और इसराइल का ये जो इशू चल रहा है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके ऊपर अभी मीटिंग चल रही थी और बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने
उसमें उसका जिक्र मतलब फलस्तीन का और इसराइल का हो रहा था, जिसमें वो कश्मीर को भी ले आए बीच में, जिसके ऊपर इंडिया ने बड़ा रिस्पांस दिया, स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्ट किया कि भाई क्या वजह है कि पाकिस्तान हर चीज में कोई भी इशू हो वो अब एक आदत बना चुका है कि कश्मीर को बीच में ले आता है। और क्या हमें कोई फायदा होता है ये कश्मीर कश्मीर करने से? भाई टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ मेरी रिसर्च है, 20 साल से मैंने रिसर्च की, एंड ऑफ टाइम में जबरदस्त। या कश्मीर है या फलस्तीन है, अच्छा। वो हमारी कमजोरी की वजह से उन्होंने हमसे लिया हुआ है। हम मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई एक वक्त आएगा जब मुसलमान तादाद में ज़्यादा होंगे लेकिन कमज़ोर होंगे, और ये वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे को दावत देंगे और मक्खियों की तरह हम पे हमला करेंगे। अगर हम सारी मुसलमान वर्ल्ड इकट्ठा होता है और बाइकआउट करता है कि आप फलस्तीन पे जुल्म मत करें, जो कि आप कर रहे हैं, जो भी हमास ने किया माइट भी आप, लेकिन अवाम पे जुल्म नहीं कर सकते ना, हमास से लड़े डायरेक्टली। ठीक है, तो मेरे लिहाज से तो भाई हमारी हमास से यानी कि लड़े वो ठीक है, हमास से लड़े ना, अवाम से मत लड़े। अवाम ने नहीं बम फेंके, हमास ने, ठीक हो गया। हमास ने फेंका है। जितनी भी वेस्टर्न नहीं, ये इनकी इस बात से, बाकी में बहुत सी बातों से डिसएग्री हो सकता है, आगे भी इनसे बात करेंगे, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ। आज हमास ने जैसे अटैक किया है, हमास के खिलाफ लड़ना है, लड़े, जो भी मामला है वो सिविलियन चाहे यहाँ से हो वहाँ से, उसके ऊपर सिविलियन का ना यहूदी सिविलियन मार सकते हैं आप, वो भी इंसान है, ना ही आप मुसलमान सिविलियन मार सकते हैं। मारना है तो मैदान जंग में लड़े, हमास लड़े, आपस में लड़े, हाँ वो आपस में लड़े। और वो 50 साल से आपके घर पे कब्जा करके इसराइल बैठा है। अच्छा। तो अगर हमास ने एक दफा आप पे हमला कर दिया, आप 50 साल से मारे मुसलमानों को, बच्चों को, सबको, तो आपको चाहिए आप हमास को रिस्पॉन्ड। लगता है कि 50 साल से इसराइल मुसलमान जो उनसे बच्चों को और इस तरीके से जो सिविलियंस हैं उनको, और दूसरे नंबर पे कब्जे की जो आपने बात की, इंटरनेशनल मीडिया या वेस्टर्न मीडिया ये कहता है, उनका ये कहना है कि भाई कब्जा नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टीज वहां पे खरीदी हैं और वहां पे वो फिर जब जाहिर बात भाई आने का तरीका तो अगर आप देखें 1948 में हाउ दे इन्वेडेड फलस्तीन, इट्स एक्चुअली फलस्तीन, इज नॉट अ इसराइल। इसराइल तो आपने लाइक आपके घर में आ जाऊं, आके मैं अपना घर बना लूं, तो वो घर बनता नहीं ना। और हाँ, तो इन द एंड ऑफ द टाइम होना यही है जो कि किताबों में लिखा है। आप यूके से हैं, यूके में मतलब रहते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, लेकिन यूके की अगर बात करें, उनकी जो गवर्नमेंट है, ऋषि सुनक की अगर बात करें, वो तो हमास के अगेंस्ट ओपनली है कि भाई ये हमास ऋषि सुनक ने पॉलिटिकल एक बयान देना है। अगर वो बयान देगा कि भाई इसराइल जुल्म कर रहा है, तो ऋषि सुनक की अपनी पोजीशन भी आती है। नहीं, उसकी क्या वजह है? मतलब जहाँ पे पाकिस्तान ने अगर स्टेटमेंट दिया, दूसरे का तुर्की ने जो स्टेटमेंट दी है, तो क्या क्या पॉलिटिकल देखे ना, आपका एक वो है, इशू है कि आपकी एक लॉबी है वेस्टर्न की, एक लॉबी है मुसलमानों की। मुसलमान हम भी कि हमारी एक्चुअली एक लॉबी नहीं, हमें इत्तेफाक ही नहीं है, हमें यूनिटी ही नहीं है। इसमें भी क्या जो नॉन मुस्लिम है उनका कसूर है कि अगर मेरे में और आप में, हमारा कसूर है, हमारा। मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता, मेरे साथ नहीं करते हम, लेकिन मुसलमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान भाई भाई है। साथ में आपने एक बात की कि भाई फलस्तीन और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हमसे छीना गया है, ये आपने बात की, वो हमारा कसूर है। अच्छा, कश्मीर और फलस्तीन का आप क्या, अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है, आप क्या डिफरेंस कहना, कंपैरिजन क्या करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो कश्मीर का कोई उस तरीके से इशू ही नहीं है, वो अलग इशू है फलस्तीन का, लेकिन हम उसे इकट्ठा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया ये वीडियो, तो इसमें आपको कैसा लगा पाकिस्तान के विचार? पाकिस्तान के यूट्यूबर अपनी ओर से तो कोशिश करते हैं कि इनको समझाया जाए। हो सकता है कुछ पढ़े लिखे यूट्यूबर हैं, वो चाहते हैं कि देश की इनकी प्रोग्रेस हो, लेकिन आवाम कतई जाहिल अनपढ़ है, और जो पढ़े लिखे भी कहते हैं वो भी लगभग अनपढ़ के समान ही बुद्धि रखते हैं मेरी नज़र में। तो मैंने जो इसमें पॉइंट देखे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हर मंच पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई सा भी मुद्दा चल रहा हो, अगर पाकिस्तान के प्रतिनिधि को उठाएंगे तो सीधे कश्मीर का राग अलापने लगता है। अरे कश्मीर का तो मुद्दा ही नहीं भाई, ये जो मेन मुद्दा है उस पर। तो इस चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इनकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। सेकंड, फ़लस्तीन और कश्मीर को बराबर का बता रहे हैं। कश्मीर मैंने पहले ही बताया भारत का अंग है, फ़लस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भाई तुम इजराइल पर पहले आक्रमण करोगे तो इजराइल तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना।
तो इनका समर्थन करो आप, और हमास को जो इनको समझा सकते हैं उनको समझाने की कोशिश करो, जिससे कि आगे ऐसा ना हो। तीसरी बात थी, ये कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हम बार बार इसलिए उठाते हैं क्योंकि इसकी वजह से इनको फंड मिलता है, और फंड मिलता है तो क्या नेता क्या आर्मी सबके बल्ले बल्ले, सबके मौज। हर साल अमेरिका से या और रिच कंट्री से इनको फंड मिलता रहता है, जिसकी वजह से इनकी सत्ता और इनकी ऐशो आराम चलते रहते हैं। अब है कश्मीर, अगर इंडिया के पास है तो वहाँ के राजा हरि सिंह ने इस पर साइन करे थे इंडिया के साथ विलय होने के लिए। वो डॉक्यूमेंट आज भी इंडिया के पास है। और जो हिस्सा पीओके जिसे हम बोलते हैं, जो पाकिस्तान के पास है, उसको भी हम अपना ही मानते हैं। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो भी लिया जाएगा, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, नॉन मुस्लिम को ये दुश्मन मानते हैं, कहते हैं नॉन मुस्लिम कोई भी है इनका दुश्मन है जी। और जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कार हो, सब नॉन मुस्लिमों ने बना रखे हैं, उसे धड़ल्ले से यूज करेंगे। चाइना को अपना आयरन फ्रेंड बताएंगे, जबकि वो भी नॉन मुस्लिम है। यहाँ पर क्या नज़र आता है? दोगली नीति, यानी जहाँ फ़ायदा मिल रहा है वहाँ नॉन मुस्लिम भी दोस्त बना लो, और जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ पर ये राग फिर से आलापना शुरू कर दो। और पब्लिक इतना डरती है हकीकत बोलने में। पब्लिक ने, आपने देखा ही, हकीकत बोलने में वो कहते हैं कि अगर हम हकीकत बोलते हैं तो हमको ये भरोसा नहीं है हम कब अगवा कर दिए जाए। कितनी बड़ी बात है ये। जिस देश में पब्लिक को इतना डर लगता हो कि भाई अगर हम हकीकत बोलें तो हम कहीं अगवा ना हो जाएं, तो उस देश में क्या हालात होंगे ये खुद आप समझ सकते हैं। हर जगह एटॉमिक पावर होने की धमकी देते हैं। इजराइल को भी वो बंदा कह रहा है कि इजराइल पर हम एटॉमिक हथियार फेंक देंगे तो इजराइल 2 मिनट में तबाह हो जाएगा। अरे इजराइल वैसी ही बहुत पावरफुल है टेक्नोलॉजी वाइज। इजराइल के पास क्या क्या है किसी को पता नहीं है। फिर उसके मित्र कंट्री जो उनके साथ हैं, क्या वो छोड़ देंगे? अपनी तबाही का रास्ता खुद बनाने जा रहे हो आप लोग। ऐसी बातों से भी परहेज करना चाहिए। तो कुल मिला के इनकी सारी बातों से ये पता चला, इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट करा है इस चीज़ को, कि हमारी नीति दोगली है। इस दोगली नीति से उभरिए, तभी जाके बेड़ा पार होगा। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। जो नए मित्र आ रखे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसका ओरिजिनल वीडियो रियल टीवी एंटरटेनमेंट पर आधारित है, जिसका मैं लिंक और नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।